दिखाते हैं। यो भाई अपना S&B का है 4 चैनल एम्पलीफायर। बहुत से मेरे भाई कंफ्यूज रहे अगर 9200 वाट लिख रहा है इस पर। इसका भाई मॉडल नंबर है जो 806 है। और भाई यो S&B है, मतलब S&B साउंड बैरियर नहीं है। कदे बहुत से भाई S&B ना साउंड बैरियर समझ जाया करे, भाई प्रॉपर साउंड ब्लास्ट है। ठीक है, S&B शॉर्ट फॉर्म में लिख रखी है साउंड ब्लास्ट का भाई यो अपना एम्पलीफायर है। आप भाई इसकी डिब्बे की कुछ ऐसी लुक देख सको चुगर देने। ठीक है भाई, इसके बारे में ना जो मतलब बालक अपने यारे प्यारे भाई है जो कंफ्यूज रहे अगर भाई की सौदा है क्यों कर है, कितने RMS पर चैनल है, कितने वाट है, मतलब एक तरीके से रफ एंड टफ है भी या नहीं है मिड वगैरह चलाने के लिए, या फिर भाई अपने नॉर्मल स्पीकर एक बूफर एम्प वगैरह। तो सारी बात जितने भी अपने भैया के सवाल जवाब है ना सारे इस वीडियो में भाई दूर कर देंगे। वीडियो में बने रहो, देखते रहो। और भाई शायद मेरे ख्याल से पहली बार आपने वीडियो में अपना चेहरा देखा होगा। हम बहुत कम वीडियो इसी बनाया कर जिसमें हम खुद दिखे, क्योंकि हम वॉइस देकर आज ही अपनी शक्ल ना देखा के। ठीक है, तब भाई आप दिखाते इसकी ओपनिंग करते भाई डिब्बे की। इसमें भाई डिब्बे में कुछ अपने यो भाई इसका कैटलॉग, ये इसके भीतर की डिटेल वगैरह के बारे में मैगजीन मिल जाती है। और भाई ये का वारंटी कार्ड, और भाई ये कुछ अपना इस तरफ इसके फ्यूज वगैरह नट वट वगैरह दे रखे है। कर ले भाई इसमें कर देते हैं चालू। ये भाई प्रॉपर आपने खोल कर दिखाते हैं कैसे क्या है मामला इसका। यो है भाई कुछ अपना एम्पलीफायर, इसमें कुछ गोल्डन लुक दे रखी है। और भाई या इसकी जो बॉडी है या एक हीट सिंक का काम करा कर इसकी बॉडी। इसकी नहीं, हर एक एम्पलीफायर की जो बॉडी होती है ना वो एक हीटिंग का काम करा कर, या मतलब जो इसके अंदर मोसफिट लगे होते हैं ना, सबसे पहले जो मोसफिट जो मतलब एक अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ना ये बॉडी बहुत कामयाब होया कर है। बॉडी मतलब ये आपने सादी सिंपल भाषा में बतावा, जो गाड़ी के अंदर एक कूलेंट सिस्टम होया कर ना, तो इस एम्पलीफायर का या जो इसकी बॉडी है जो कूलेंट सिस्टम है हर एक एम्पलीफायर का होया कर है यह चीज। या भाई साइड में इसकी जो ये अपने प्लास्टिक की ये देख सको, ये एक डिजाइन के तौर पे साइड में प्लास्टिक दे रखा है। और भैया बीच में अपना हीट सिंक है। और भैया जो जितनी बॉडी जितनी हैवी होगी ना उतना ये अपना जो अपने अंदर के कंपोनेंट वगैरह लगे रहते हैं, इसमें पार्ट वगैरह लगे रहते हैं, उतने ही वे हीट ट्रांसफर करेंगे इसके अंदर बॉडी के अंदर, और इतने ही वे नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेंगे। तो यह बॉडी हीट का काम करा कर, मतलब हीट ने ट्रांसफर करा कर भीतर की जो गर्मी होया कर, जो ये अपना हम एम्पलीफायर पर लोड गिर रहे हैं, बूफर स्पीकर कुछ भी चला रहे हैं ना, और वो लोड आ रहा है जो इस पे, वो सारा लोड जो मतलब एक हीट होगी वो सारा इस बॉडी के अंदर बाहर आओगी। इसी कारण पे कभी भी आप एम्प ने गाड़ी के अंदर जब चलाओगे देखोगे हाथ रख है तो ये गर्म होया कर है। तो गर्म होने का रीज़न यही है, या इसकी जो बॉडी है ना ऊपर की, या एक हीट का काम करा कर है, मतलब इसने हीट ट्रांसफर बोला कर है, कूलिंग सिस्टम का काम करा कर है एक तरीके से। ठीक है, तो भाई पीछे इसका कुछ ऐसे ये। और भाई ये जो चिट होया करे ना, चिट कभी भी आप पाड़ मत दियो, क्योंकि ना सारी वारंटियाँ खेल इस चिट के ऊपर रहा करे, ध्यान तो देख लो। और भाई आगे तक कुछ अपना यहाँ पे भाई 3D लोगो है S&B का। ये भाई प्लास्टिक में है, मेटल में है, यो भाई मेटल में है। और भाई यो R का मतलब पता क्या है, ये रजिस्टर्ड है, ये या जो फर्म है ना यार रजिस्टर्ड है, ये R इसलिए लिखा जाए अगर ये
बहुत से भाई नु सोचते होंगे वो डिज़ाइन है, डिज़ाइन नहीं है, इसका हर एक का कुछ ना कुछ मीनिंग होया करे, कुछ ना कुछ लॉजिक होया करे, इसलिए कुछ ना कुछ बनाया जाया करे। ये जो लाइन वगैरह बना रखी है ना, इनका भी कुछ ना कुछ काम है, ये डिज़ाइन के तौर पे ना बना रखी। इनके अंदर तो जो हवा का प्रेशर जाओगा, जो अगर एसी चल रहा गाड़ी के अंदर या कुछ भी है, हवा लग रही है ना, तो उतना ही ठंडी होगी या जल्दी, या जो हीट है, हीट कॉइल है जो अपने के ऊपर जो हीट ट्रांसफर प्लेट है या उतनी ये ठंडी होगी लाइन के कारण। और भाई यार अपना यो 4 चैनल पावर एम्पलीफायर लिख रहा है SNB 806G मॉडल है इसका। भाई मैक्स पावर जो लिख रखी है 9200 वाट और V12 मतलब 12 वोल्ट पर चलेगा। लेकिन भाई जितने भी मेरे भाई इस फील्ड में है, इस लाइन में है या इंटरेस्टेड है म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड, कभी भी इन चीज़ों पे लिखे वर्ड पर मत जाइयो, ठीक है? क्योंकि 9200 जो वाट है ना, यो एक बहुत अलग है, बहुत डिटेल की, मतलब इस पर आप ना जाके ना, तो इसकी जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान दिया करो। मेन चीज़ जो है अगर RMS पावर, आप कितने RMS का एम्पलीफायर है और कितने RMS के आपके गाड़ी के अंदर पार्ट लग रहे हैं, जैसे कि अपने स्पीकर हो गए और अपने भाई बूफर वगैरह, ये सारी चीज़ ये सारी कैलकुलेट करके इतना भाई मेरी गाड़ी का लोड है और इतने इस पर हमने चलाना है, उस हिसाब से आप एम्प परचेज करा करो, ठीक है? और भाई यहाँ पे कुछ आपने देखना है, इसके ये मिल सकते हैं, ये भाई प्रॉपर 4 गेज में दे रखी है, हैवी क्वालिटी दे रखी है भाई, डबल फ्यूज़ दे रखी है। और भाई ये जो प्लास्टिक का ना, ये हट के ये सारे कनेक्शन होंगे भाई। ये 4 चैनल के पॉइंट दे रखे है, चैनल 1 2 3 4, ठीक है? और भाई इसमें यहाँ पर कुछ ऐसा दे नहीं रखा। और जो भाई अपने पाम साइज एम्पलीफायर आया करे ना, छोटे कॉम्पैक्ट साइज के केक बिलांद के, उनमें भाई आप ध्यान देना फ्यूज कदे भी होते नहीं है। ये फ्यूज जो सिस्टम होया करे ना, वो कतिये हटा दिया गया उनमें। और ये हटाने के बाद ना, तो नू सोच लो इतना पार्ट जो अंदर का इसके लग रहा है वो कतिये हटा दिया, इसलिए वे छोटे साइज में दे रखे हैं। इसका बड़ा साइज नू को ना भाई दिखाण दी बड़ा दे रखा है। इसके अंदर प्लेट भी बड़ी है, ठीक है? इसके अंदर प्लेट भी, जो अंदर का बोर्ड है वो भी बड़ा है। और भाई ये इस तरफ आप देख सकते हो भाई, इस तरफ है इसके सेटिंग वगैरह के। यहाँ पर भाई ये इनपुट चैनल है, 4 चैनल भाई इसके इनपुट के है, 2 चैनल इसके भाई आउटपुट के है। ये नॉर्मली मतलब लेफ़्ट राइट या फ्रंट रियर कर सकते हो आप इसने जैसे भी। यहाँ पर भाई गेन दे रखा है, यहाँ पे भाई अपना LPF दे रखा है, HPF दे रखा है, यहाँ पे भाई अपना ट्रेबल और बेस ये दे रखी है। और भाई यहाँ पे अपना यो क्रॉस ओवर है, फ्लैट करना है, फुल करना है, और भाई LPF करना है, मतलब HPF करना है, जो अपनी जो नॉर्मल होया कर। जैसे कि हम अपने स्पीकर चलाने हैं खिड़कियाँ के, जिसने हम डोर स्पीकर बोला कर अपनी गाड़ी में, तो भाई वो चलाया जाया करे हमेशा HPF पे। LPF पे भाई कभी भी ये डोर स्पीकर नहीं चलाए जाते। अगर चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आवाज़ फटेगी और कहीं ना कहीं आपने डिस्टोर्शन मिलेगा और आप अपने स्पीकर ने जला सकते हो। और जो मतलब फुल पर जो चलते हैं ना, वे चलते हैं, एक आपने देखे होंगे बड़े स्पीकर, 8 इंची स्पीकर, जैसे कि ट्रैक्टर में या फिर अपने टम्पू वगैरह में इधर उधर लगते हैं, 8 इंची 10 इंची, वे चलते हैं फुल पे। कभी भी नॉर्मल जो छोटे स्पीकर वगैरह 4 इंची 6 इंची या मिड वगैरह, वे हमेशा HPF पे चलते हैं। आप इस चीज़ में ध्यान रखियो हमेशा। और जो भाई अपना बूफर होता है वो चलता है अपना LPF पे, ठीक है? और भाई रही बात आगा जो इसकी भाई सेटिंग की, ये भाई LPF है इसका 32 हर्ट्ज लो और प्लस हाई 300 तक चला जाता है। मतलब जो मेन चीज़ होया करे वो होया करे लो बेस में, तो ये 32 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक निकाल सकता है, जो इस पर डिटेल लिख रही है, ठीक है? बाकी भाई और जो अपना HPF है वो 32 से 2000 किलोवाट तक जा सकता है। और भाई अपना 12 डेसिबल ये अपना बेस बूस्ट वगैरह है, और ट्रेबल वगैरह ये तो नॉर्मल चीज़ें होते हैं।
जो मेन चीज़ होया करे वो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ होया करे। तो भाई इसने करते हैं ख़त्म यहाँ पे। और भाई इसके चलते हैं कैटलॉग पर। जो कंफ्यूज रहा करे ना मेरे भाई, भाई S&B का 806 मॉडल कितने RMS पर चैनल है, कैसे क्या है, क्या रिजल्ट है, क्यों कर है, तो भाई आप लोगों ने बता दे इसके चैनल के बारे में। इसका पर चैनल है भाई 80 RMS पर चैनल 4 ओम पे। यानी कि जो अपने डोर के स्पीकर होया करे ना, जो डोर के स्पीकर होया करे वे होया करे अपने 4 ओम के। और वे भाई 4 ओम के होने के कारण पर चैनल पे एक चला करे। और वे भाई 80 RMS तक का आप कोई भी ओवल स्पीकर या आप अपनी कंपोनेंट या फिर भाई कोएक्सल स्पीकर लगा सकते हो दिल खोल के इस एम्प के ऊपर। अगर आप इस एम्प पे 150 RMS की 180 RMS की मिड लगाना चाह रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं पावर बहुत कम पड़ेगी या फील भी होगी, एक लाउडनेस, एक क्रिस्टल क्रिस्पी साउंड वो ये नहीं दे पाएगा। हमेशा एक मैचिंग में अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो एक बेस्ट रिजल्ट निकाल के देता है, ठीक है। और भाई इसका जैसे कि हम 2 ओम पे इसकी वायरिंग करते हैं तो भाई 2 ओम पे देता है ये 130 RMS। और भाई ब्रिज करके 4 ओम पे अगर हम इसका बूफर चलाना की कोशिश कर रहे हैं इस एम्प से तो भाई 260 RMS दे सकता है ये ब्रिज करके 2 चैनल पे है। तो आप ये सोच सकते हो इसमें आप पाइनर का अपना हल्का बूफर 400 RMS तक का या फिर भाई अपना सोनी इन्फिनिटी JBL ये 300 RMS 300 RMS 400 RMS तक का इस पर बूफर बड़े प्यार से चला सकते हो और 2 स्पीकर, ठीक है। और भाई फ्रीक्वेंसी वगैरह रिस्पॉन्स दिखा रखा है इसमें। इसमें जो इसकी बुक है ना भाई, इसकी बता रहा हूँ मैं आपको, कभी आपकी तो और भी सोच जाओ 10 हर्ट्ज तक 30 किलोवाट्स तक। और भाई इसका जो वो है मतलब नॉइस, सिंगल टू नॉइस, और भाई वो है 90 डेसिबल तक जा सकता है। जो इसकी सेंसिटिविटी है वो भाई 200 मेगावाट से 8 वोल्ट तक। और भाई अपना नॉर्मल और तो 12 वोल्ट वगैरह है। और इसका जो ये एरिया दे रखा है, ये जो इसका साइज दे रखा है ये भाई 130 mm मल्टीप्लाई 229 53 mm या तो मतलब इस तरीके से दे रखा है इसका जो डायमेंशन है। भाई इसमें और कुछ हिसाब कुछ है नहीं, आप लोगों ने बताते जो मेन चीज़ दी वे थी भाई इसकी RMS पावर। ये जो 9200 वाट है इसने भूल के और RMS पर ध्यान दो, ये अपना 80 RMS पर चैनल है, इसने देख लो। क्योंकि जो इस तरह बड़े एम्प आया कर उन पर भाई लिखा रहा अगर 120 RMS पर चैनल या 150 RMS पर चैनल, तब भाई उसमें आप कंफ्यूज होते कौन है। इस पर वह चीज़ लिख नहीं रही है कितने RMS पर चैनल है, तो आप देख सकते हो। यानी कि 320 RMS का ये पूरा एम्पलीफायर है, 320 RMS तक का इसको आप लोड दे सकते हो। जैसे कि अपने 2 स्पीकर ओवल स्पीकर या फिर भाई अपने एक बूफर और 2 ओवल स्पीकर या फिर अपने भाई 2 कोएक्सल या फिर 4 कोएक्सल और 2 अपने भाई वैसे अंडे वाले स्पीकर जिसने बोल दिया अगर वे लगा सकते हो दिल खोल के ट्रे के अंदर। बड़ा प्यारा साउंड देगा अपने, कोई साउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बजट के हिसाब से बेस्ट प्राइस, जिस भाई का बजट हल्का है और वो भाई म्यूजिक सिस्टम कुछ अपग्रेड करना चाह रहा है तो भाई उसके लिए है ये बेस्ट प्रोडक्ट। और जो भाई लाउड म्यूजिक सिस्टम का एक शौक रखा है भाई उस बंदे पे यह चीज़ है नहीं। कभी आप धोखे में किसी की बकाई में बहकावे माँ का इसने परचेज कर लो और फिर आप बोलो भाई वो रिजल्ट नहीं दे रहा था। भाई अगर आप थोड़ा लाउडनेस सुनना चाहते हो तो भाई वह चीज़ इस एम्प से होगी नहीं।
आप इसको छोड़ के फिर कोई और ले सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल सा एक अच्छा साउंड क्वालिटी इससे बेस्ट इस प्राइस में कोई और अगर मार्केट में आप इधर उधर घूम रहे हो इस क्वालिटी में और इस प्राइस में इससे बढ़िया एम्प आपने मिलेगा नहीं। जो साउंड ब्लास्ट अब काम कर रहा है वो अब प्रॉपर क्वालिटी पर काम कर रहा है। और इसके कंपैरिजन में आप साउंड बैरियर में जाते हो तो साउंड बैरियर भी भाई बहुत बढ़िया एम्प है, कोई शिकायत का मौका नहीं किसी भी प्रकार का। साउंड बैरियर, इंटरफायर, साउंड ब्लास्ट, ये मतलब एक बचत के हिसाब से बढ़िया एम्प निकालने लग रहे हैं सब सारे अपने जितने भी भाई है उनके शौक पूरे करने तो ही ठीक है। और भाई जिस भाई ने अपने द्वारा ऐसा कुछ काम कराना है म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड तो भाई वो कांटेक्ट कर सका है, डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे। और भाई अपने पास सारा काम होया करा गाड़ी से रिलेटेड, सीट कवर हो भाई शीशे